यूसुफ ज़ई साहब ज़रा ये तो बताएं, अब आगे ज़ाहिर अब यही सवाल है कि स्वाबी जलसे के बाद क्या पीटीआई ने आगे क्या करना है। तो इस तनाजुर में ये आपने भी कहा कि स्वाबी जलसा बहुत कामयाब हुआ है और आप उससे बहुत मुतमईन हैं। साथ आपने लेकिन ये ज़रूर कहा कि जनाब ये कुछ लोग जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ, और जलसे में ऐसा किया कुछ लोगों ने, आपने कहा, तो उनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। तो ये आप इससे बड़ा अबहाम है, आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? ये एक दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं या ये क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आप जलसे को तो कामयाब कह रहे हैं, तो फिर ये क्या मामला है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था ना कि ओवरऑल पार्टी अब बहुत बड़ी हो गई है। हाँ। और अब इसमें यूथ की काफी तादाद यूथ है इसमें, और चूंकि इमरान खान जब तक होते थे वो तो इस चीज को देख लेते थे, लेकिन वो जेल में है। हाँ। तो जितनी भी लीडरशिप हमारी है वो मैंने जाती राय थी मेरी कि वो ये डिसिप्लिन के मामलात को भी देखे, क्योंकि जलसे में बड़ी बदनज़मी थी स्टेज के ऊपर, और बहुत ज्यादा लोग चढ़ गए थे स्टेज के ऊपर, और जो लीडर थे, जो मेहमान थे, वो खड़े रहे। तो इस हवाले से मैंने कहा था कि ये जो है ना सिर्फ तकरीर ना की जाए, बल्कि एक डिसिप्लिन का फुकदान है, ये फुकदान दूर करना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बहुत ज्यादा अब तो इतनी बड़ी है कि आप देखें कि इस दफा हमने किसी लीडर की तरफ से गाड़ियां नहीं दी वर्करों को, ना पैसे दिए गए कि अपने लिए गाड़ियां अरेंज करें, खुद लोग आए और इतना बड़ा जलसा हुआ कि मैं कहता हूं कि जितने लोग आपने जलसे में देखे उससे ज्यादा बाहर थे। तो लोगों का जज्बा तो है, वर्करों का जज्बा भी है, तो थोड़े से मिसमैनेजमेंट की वजह से जो है ना वो एक अच्छा तासुर नहीं जाता। तो मैंने उसमें कहा था, कंटेक्स्ट में कहा था। बाकी और सर इसमें ये भी बताइएगा कि वो आपका आप यानी इस पे क्या राय है पार्टी में और आपकी भी, कि क्योंकि मरवत साहब जब सलमान अहमद मुराद साहब की स्पीच के दौरान आए तो उस पर भी वो एक डिस्टर्बेंस नज़र आई, और फिर मरवत साहब को एक तरफ तो पार्टी ने शो कॉज इशू किया जिसको उन्होंने जवाब भी दिया है, दूसरी तरफ वो पार्टी के जो इमरान खान साहब के बाद इस वक्त सबसे तगड़े आदमी है ना अलीम गंडापुर साहब ज़ाहिर है, वो उनके साथ बैठते हैं जैसे कोई सीनियर तरीन रहनुमा हों, और साथ खड़े होते हैं स्पीच के दौरान, स्पीच से पहले नारे लगाते हैं, स्पीच से पहले कहते हैं कि जनाब मेरी बात अब ये करेंगे। तो ये क्या मामला है? नहीं, मैं देखिए, मेरे तो फिर मरवत के साथ इस पर कोई मसला नहीं है, क्योंकि मरवत मेरा क्लास फेलो भी है, और मैं तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि उसको ये मशवरा ही दे सकता हूँ। कई दफ़ा मशवरा दिया कि भाई अपने आप को काबू में रखो, और ये बहुत बड़ी पार्टी है। अक्सर पार्टियों में ये होता रहता है, कोई नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं होती है, लेकिन डेफिनेटली ऐसे मौक़ों पे हो जाता है। हम खुद मतलब 96 का वर्कर हूँ, हो जाता है इसमें। हमें कौन पूछता है? जब हम स्टेज पे जाते हैं खुद ही जगह देख लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये गिले शिकवे मेरे ख्याल से इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अब पार्टी को मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसिप्लिन की तरफ आना पड़ेगा। इस तरह नहीं होगा। ये बहुत शरीफ आदमी है बैरिस्टर गौहर, जुनैद भी बड़े शरीफ है, लेकिन एक बात है कि जुनैद जो है वो डिसिप्लिन ले आएगा, मुझे जहाँ तक अंदाजा है। वो एक चूंकि पार्टी का पुराना वो है, हो सकता है जो हमारे गौहर साहब हैं वो किसी का लिहाज रखें कि ये सीनियर है या वो, लेकिन मेरा ख्याल जुनैद भाई इस चीज का लिहाज नहीं रखेंगे, वो पार्टी में जरूर डिसिप्लिन लाएंगे। अच्छा। क्योंकि इसके बगैर मुश्किल है हम अपना हदफ हासिल करें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है हमारे साथ। तो शौकत साहब, मुझे याद है कि जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जब लोग नहीं कह रहे थे, बाद में तो बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जब लोग नहीं कह रहे तब आपने कहा था, हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मुझे, आपके अल्फाज थे, मुझे लगता है कि ये लातों के भूत हैं और ये बातों से नहीं मानेंगे और मुज़ाकरात नाकाम होंगे और हम सड़कों पर आके इनका इलाज करेंगे, और जब इनसे सही से बात करो तो ये जो है वो शेर बन जाते हैं, और जब एहतजाज करो तो फिर ये भीगी बल्ली बन जाते हैं। ये आपने उस वक्त कहा था जब और कोई नहीं कह रहा था ये बात। तो अब तो हो गए मुज़ाकरात नाकाम और ख़त्म, तो अब आगे वही है फिर मामला, फिर वही यानी सड़क है और फिर डंडा और हवाई फायरिंग और शेलिंग और फायरिंग, ये सब कीजिए। देखिए बदामी से हम सियासी लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल की बात करते हैं। इनके जो भी, चाहे वजीर हो, बड़े होते पे हो, छोटे होते पे हो, इनके जो अल्फाज है उनका चुनाव आप देखिए, कितनी नफरत भरी इनके अल्फाज होते हैं, आगे दूसरे को इश्तियाल दिलाना। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए ये परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मुस्तहकम रुपया मुस्तहकम हो गया, ये कर्जे लेके मुस्तहकम हो गया, ये कहते हैं महंगाई में कमी आ गई, फिर चीनी क्यों महंगी हो गई, ये इनकी मतलब वो है परफॉर्मेंस है। और लाशों की सियासत, आप मुझे बताएं कि हमने लाशों की सियासत की है, फिर जुडिशल कमीशन बना देना, क्यों नहीं बना रहे, क्यों डर रहे हो? हम अगर पुरअमन जुलूस लेकर जाते हैं, आगे आप पुलिस फोर्स को खड़ी कर देते हैं, फिर आगे से शेलिंग शुरू कर देते हैं। आज वकला के साथ क्या हुआ, क्या वो भी दहशतगर्द थे? इतना खौफ,
मतलब ये तो खौफ की अलामत है ना। गवर्नमेंट इतनी खौफजदा है कि डी चौक पे क्या है, कोई सोना वहां पे दफन किया हुआ है, क्या है कि कोई उठा के ले जाएगा। देखिए अवामी हुकूमत, लेकिन दानियाल साहब अब आगे मतलब अब आगे रास्ता क्या है, यानी ये बताया ना, तसादुम आपका गवर्नमेंट से भी हो गया और एस्टेब्लिशमेंट से भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो अब यहाँ से रास्ता निकालेंगे कैसे अपने लिए? देखिए जो वे आउट है ना वो खान साहब ने दे दिया है। ये दो खतूत लिख दिए हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। उन्होंने कहा कि इस पे जो कुछ आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। ये देखिए ये तो आवाम को धोखा दिया जा रहा है ना, मईशत के नाम पे कि जी मईशत ठीक हो रही है, हर बात हर जो भी वजीर आ रहा है मईशत ठीक हो रही है, महंगाई कम आ रही है, सिंगल डिजिट पे आ गई। यार मुझे ये बताएं कि दाल चीनी ये मुझे बता देना, ये कितनी कीमतें कम हुई हैं? कोई 1 रुपए की कीमत तो कम हुई नहीं है। वो तो महंगाई जब कम होने की बात होती है तो ये कि शरह नमू में जो यानी अफराते ज़र में इजाफे की शरह कम हो जाती है ना, यानी इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए की चीज 80 रुपए की नहीं होती। 100 रुपए की चीज अगर पिछले साल 20 रुपए बढ़ी है और इस साल 10 रुपए बढ़ी है तो वो इन्फ्लेशन में कमी है। वो उसका नहीं 100 रुपए की 80 रुपए। अवाम जो है ना बादामी साहब, अवाम को सीधी सीधी बात करनी होगी। आपके दौर में भी आप लोग कहते थे कि इन्फ्लेशन कम हुआ है तो इसका मतलब यही होता था, ये नहीं होता था कि जनाब 200 रुपए वाली चीज 100 रुपए की हो गई ना। देखिए कितना अरसा हो गया इनका, उससे पहले भी तो शहबाज शरीफ वजीर आजम थे ना निगरान से पहले, फिर दोबारा आए। तो ये एक चीज मुझे बता दें कि इन्होंने आवाम को रिलीफ क्या दिया है। ये किस लिए आए थे? ये इसलिए आए थे, इन्होंने कहा कि हम महंगाई को खत्म करेंगे, इमरान खान महंगाई लेकर आया, इसी बुनियाद पे तो इन्होंने हुकूमत खत्म की। उस सब से लेके आज तक अवाम के ऊपर ये अजाब नाजिल है। तो ये इन्होंने ये आए क्यों थे? आप कह रहे हैं कि ये तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने मुल्क बचा लिया, आपने बचा लिया, जब भी तो आपके पास आवाम खड़ी है। आपके पास तो आवाम है ही नहीं। आपने जाली मैंडेट बनाकर हुकूमत बना ली, कहते हम पाकिस्तान को ठीक करते हैं। भाई जाली मैंडेट के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत ठीक हो सकती है या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकती है? आप एतबार कौन करता है? ये तो सारी दुनिया को पता है। इस वक्त जो IMF है उसका कर्जा 27,000 अरब का कर्जा लिया इन्होंने तो अप्रैल 2022 तब तक, और अभी $1 अरब का और कर्जा के लिए भागदौड़ हो रही है। तो और ये कह रहे हैं उड़ान पाकिस्तान विजन लेकर हम आ रहे हैं। लेकिन चले तो आपने इनकी बात बता दी, आपने बताया कि आपके यहाँ से हल क्या निकलेगा वो मैं, लेकिन चले इसमें अभी आगे से बढ़ना है। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।